हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन है, क्या है देखिए ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ, मैंने क्या बोला था? विरंजक चूर्ण बताया था कल। मैंने क्या बताया था कल? विरंजक चूर्ण बताया था। आज बारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। पर नाम से ही जाहिर है प्लास्टर क्या है। प्लास्टर तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर क दब बुआ कची प्लास्टर क दब, तो उहे, हाँ उहे जौन तो सोचत रह उहे। ठीक बा। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम, केमिकल फॉर्मूला और मेथड फॉर प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्शियम सल्फेट अर्ध जलीय कची जल योजित होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल योजित। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट का तो मालूम है, फिर अर्ध जल योजित क्या है? अब वो इसमें जल भी रहता है, आधा आधा क्या है? आधा, इसलिए अर्ध कहा जाता है। ये क्या है? और ये ठीक है, इसको भी बताएंगे। ये द्विजलीय यानी द्विजलीय, तो जिप्सम के बारे में पढ़ाएंगे, इसी में समझाएंगे आपको। ठीक है, इसी में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसका रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्शियम अर्ध जलयोजित होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है, यानी अर्ध आधा। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा हुआ, मतलब आधा जल रहा है। ठीक है, आधा जल रहता है। ठीक है, इसके बनाने की विधि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि विरंजक चूर्ण रट के जाना है, 2026 में जो है रट के जाना है। ठीक है, ये भी फार्मूला, ये इसका फार्मूला आता है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है। यह किससे बनता है वो भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो पूछेगा किससे बनता है बाबू, तो यह बनता है होगा जिप्सम से, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम सल्फेट द्विजलीय, क्या दो है? कितना? दो है। ठीक है, इसलिए द्वि लग गया है। यह किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। क्या होता है फिर जिप्सम से बनाया जाता है? तो क्या होता है, जब जिप्सम को 120 और 130 डिग्री, देख रहे हैं, जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 120 और 130 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, गर्म करने पर उसमें से कुछ पानी निकलता है, H2O। क्या होता है बाबू? H2O क्या निकलता है? कुछ पानी निकलता है। ठीक है, निकलता है। उसके बाद जो बचता है, किसके बाद? पानी निकलने के बाद, यानी जिप्सम को जब 120 से 130 डिग्री पर गर्म करेंगे, उसके बाद क्या होता है, कुछ पानी निकलता है। उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो पदार्थ बचता है या बनता है, वही क्या कहलाता है बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, इससे, विरंजक चूर्ण से। ठीक है, और भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कराएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जिप्सम से बनता है। किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनता है, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। ठीक है, और क्या होता है, और इसका किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये विधि हो गया कैसे बनता है। इसका फार्मूला देखिए, देख रहे हैं फार्मूला CaSO4 इंटू H2O। मैंने क्या कहा? जिप्सम से बनता है ना। ठीक है, कितने डिग्री पर? 120 या 130, 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, तो क्या बनता है बाबू? क्या निकलता है?
यही ना जलवा है, यही जल है जो निकलता है और जो बचता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बाद में क्या होता है? हट जाता है। ये एक और तरीका है इसको लिखने का, CaSO4 इंटू 2H2O 120 से 130। ठीक है, फिर क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे CaSO4 इंटू H2O, ठीक है, प्लस 1/2H2O। कितना होता है? 1/2H2। ठीक है, 1/2H2 होता है, प्लस 1/2H2। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 1/2H2 हो जाता है। ठीक है, ये आपका ये क्या हो गया? ये बनता है 120 डिग्री। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग भी पूछता है, पूछ देता है ऑप्शन में, इसमें कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में आता है? सो जब भी आएगा उपयोग में बाबू, जब भी उपयोग में आएगा, ठीक है, तो ये लिखेंगे। देखिए क्या होता है, दीवारों और छत की सजावट के लिए कभी कभी देखिएगा कि जब नया नया घर बनता है तो डिजाइन कहा जाता है उसमें। अंदर देखिएगा रूफ, छत के नीचे डिजाइन कहा जाता है। वो किस चीज से कहा जाता है बाबू? इसी से है। किससे है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। क्यों? क्योंकि वो टिका है। ठीक है, दीवार और छत की सजावट, मूर्ति और खिलौने की बनावट में। जैसे अभी फिलहाल अभी 23 तारीख को क्या आने वाला है? 23 तारीख को आने वाला है सरस्वती पूजा। उसमें जो भी मूर्तियां बनेंगी वो किससे बनेगी बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, फिर चौक, वेरी इंपोर्टेंट। क्या होता है? चौक जो लिखते हैं स्कूल में, बोर्ड पे जो लिखते हैं, किससे बना होता है? उसी से बना होता है। किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फिर डॉक्टर हड्डी टूटने पर पट्टी बनाने में, जब पैर कोई गिर गया, पैर टूट जाता है, तो क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो क्या करता है? प्लास्टर कर देता है। और किससे प्लास्टर करता है? सीमेंट से? नहीं, बिल्कुल नहीं। किससे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। किससे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, समझ में आया? केमिकल रासायनिक नाम है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध जलयोजित। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2H2। ठीक है, बनाने की विधि किससे बनता है बाबू? सबसे इंपोर्टेंट बाबू, सबसे इंपोर्टेंट, जिप्सम से। और जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कितने डिग्री पर? गर्म करने पर जिप्सम को जब कितना डिग्री पर गर्म करेंगे फिर बनता है, पानी निकलता है, और उस पानी के बाद जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया, और ये इसकी कुछ क्या हो गई? उपयोग हो गई, यानी यूज हो गई। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।